मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का आज के वीडियो में स्वागत। अभी चिंतन वाक्य, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज के वीडियो में जो चल रहा है, अभी श्री कृष्ण जी अपने विभूतियों का अर्जुन के आग्रह पर कह रहे हैं। तो आगे का विभूति इस प्रकार बता रहे हैं। हर बहुरूप त्रयंबक आदि 11 रुद्रों में शंकर अधिपति हैं। ये कल्याण करने वाले हैं, इसलिए भगवान इसे अपना विभूति कहा है। कुबेर यक्ष राक्षस के अधिपति हैं। इन्हें धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। कुबेर को हम धनाध्यक्ष कहते हैं। सब राक्षस आदि में मुख्य होने के कारण भगवान की विभूति है। कुबेर भगवान की विभूति है। धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में अनल अग्नि सब के अधिपति हैं, इसलिए भगवान अग्नि को अपना अधिपति कहते हैं। संसार के सभी पुरोहितों में विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ हैं। ये इंद्र के गुरु और देवताओं के पुरोहित हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को इन्हें अपना विभूति मानने को कहा है। कार्तिकेय शंकर के पुत्र हैं। कार्तिक शंकर के पुत्र हैं, आप सब जानते होंगे। तो कार्तिक के 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के सभी सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान इनको अपना विभूति कहा है। पृथ्वी के सभी जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है और समुद्र गंभीर रहने वाला तथा अपने सीमा में रहने वाला बद्ध है, इसलिए भगवान समुद्र को अपना विभूति कहते हैं। इन विभूतियों में जो अलौकिकता दिखती है वह उनकी नहीं बल्कि भगवान की है, इसलिए हमें इन विभूतियों को देखने पर भगवान की स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान की विभूति है। आप समुद्र देखिए, अग्नि देखिए, जो कुछ भी देखिए, सभी भगवान के, तब भगवान को अपना स्मरण करना चाहिए। भृगु, अत्रि, मरीचि आदि ऋषियों में भृगु जी भक्त, ज्ञानी, तेजस्वी हैं। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की परीक्षा करके विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान इन्हें अपनी विभूति कहते हैं। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। इससे त्रिपदा गायत्री, गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण जगत प्रकट हुआ। इन सब में श्रेष्ठ होने के कारण प्रणव को श्री कृष्ण अपना विभूति कहते हैं। प्रणव भी भगवान का विभूति है। किसी भी यज्ञ में वस्तु, पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने के लिए विभिन्न प्रकार का मंत्र आदि का उच्चारण करना पड़ता है, मंत्र करना पड़ता है। उसमें मंत्रोच्चारण के बिना यज्ञ होता ही नहीं। किंतु भगवान नाम में, भगवान जप में किसी भी प्रकार का पदार्थ की जरूरत नहीं होती और न ही कोई मंत्र की जरूरत होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहने के कारण और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण यह भले ही अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग भगवान का नाम होता है और फिर भी सबों में जप है।
हमारे यहाँ पर मुसलमान लोग भी जप करते हैं, वे भी माला फिरते हैं। तो इनमें किसी प्रकार का मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये भगवान का नाम है। और यह जप नाम से कल्याण होता है, इस बात को सभी मानते हैं। अतएव इन जप नाम को भगवान अपना विभूति कहते हैं। पीपल एक स्वयं वृक्ष है और यह कहीं भी उगता है, पहाड़ पर्वत कहीं भी। इसके लिए कोई खास जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खास मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। और पीपल का लोग पूजते हैं, इनके पूजन की महिमा है। भगवान पीपल को अपना विभूति कहते हैं। देवर्षि कई हैं और नारद भी कई हैं, किंतु देवर्षि नारद एक हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान की लीला की भूमिका तैयार करते हैं। इसलिए भगवान इनको अपना विभूति कहते हैं। स्वर्ग के गायकों में गंधर्व है। उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य है। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता थी। इनसे ही अर्जुन गान विद्या सीखा था। किनसे? चित्ररथ। चित्ररथ सबसे मुख्य गायक हैं। तो गान विद्या में निपुण होने से चित्ररथ को भगवान अपना विभूति कहते हैं। अब देखिए, सिद्धि दो प्रकार से होता है, एक साधन के द्वारा और दूसरा जन्मजात। तो कपिल जी जन्म सिद्ध हैं, इन्हें जन्म से ही सिद्धि मिली हुई थी। इन्हें आदि सिद्ध भी कहा गया है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से पैदा हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं। इसलिए भगवान इन्हें अपना विभूति कहते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे। मैं कल पुनः विभूतियों का सिलसिला जारी रखूँगा जब तक श्री कृष्ण का विभूति गीता में समाप्त नहीं होता है, इसे कहूँगा। बस धन्यवाद।